नाज़रीन, अब जरा बात कर लेते हैं, आपने बड़ा एक्सेसिवली डिस्कस किया कराची को, लाहौर को, और ज़रा सियालकोट की बात कर लेते हैं। सियालकोट के अंदर क्या सूरत हाल है? सियालकोट में NA जो 71 है वो ज़्यादा इस वक्त लाइमलाइट में ज़्यादा फोकस में है, चूँकि यहाँ मुकाबला बड़ा तगड़ा हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ का मुकाबला है यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक कैंडिडेट रेहाना इम्तियाज़ डार के साथ, जो कि उस्मान डार की वालदा हैं, और दोनों ही कैंडिडेट्स ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की है और बड़ी यहाँ पे यानी कि स्मार्ट कैंपेन यहाँ पे पूरे हल्के के अंदर किया रेहाना इम्तियाज़ डार ने, और बड़े कम वक्त में इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त वापस सपोर्ट जो है वो उसे गैल्वनाइज़ किया हल्के के अंदर। किस तरह का मुकाबला होगा? ये बड़ा टफ मुकाबला यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हमने रिसेंटली विजिट किया था इस हल्के को, NA 71 को, और वहाँ वोटर्स की क्या राय थी। बड़ा चार्ज बेसिकली ये हल्का है और वोटर बड़ा अवेयर है चीज़ों को लेकर, पॉलिटिकली बड़ा अवेयर है। आपको सुनाते हैं कि वहाँ वोटर्स की क्या गुफ्तगू हुई थी, जरा सुन लें। आज हम मौजूद है सियालकोट में, जो कि शहर है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का। किसे जिता रहे हैं सियालकोट से? PTI। क्या खा गया और गुठियां खा गया और छापा खा गया, वो तो चोर है ही नहीं, वो तो बड़ा बड़ा चोर है, टिकट है। नवाज शरीफ जिंदाबाद। 4 साल बाद दवाई लेके आया, 4 साल बाद दवाई लेने गया आया वे। मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट। सियालकोट की आवाम को तो पता है, वो मुझे भी जानते हैं कि मेरी क्या औकात है, वो उनको भी जानते हैं। PTI तो उन्होंने छोड़ दी हुई है, TV पे तो उन्होंने यही कहा था। देखो निज़ाम कुदरत आज मुफाती अमल हुआ, आज एक औरत ही हाजा के मुकाबले में खड़ी हो। हेल्दी एक इलेक्ट्रल कॉन्टेस्ट जो है वो सियालकोट की चारों तहसीलों में और 5 हल्कों के ऊपर कौमी असम्बली के देखने को मिलेगा। तो ये 5 हल्के जो सियालकोट के हैं वहाँ बड़ा टफ मुकाबला हो रहा है, लेकिन NA 71 ज़रा ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है। NA 71 के बारे में डॉक्टर मारिया जुल्फिकार आपने भी विजिट किया, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है? अच्छा, यहाँ पे एक तो जिसको अगर मैं कहूँ कि वन ऑफ द टफेस्ट क्लोज कंपटीशन जो है, नेक एंड नेक वाला कंपटीशन होगा, इट्स द डार वुमेन वर्सेस ख्वाजा आसिफ साहब, बिकॉज उमर डार की जो एहलियाँ हैं वो भी यहाँ पे जो है वो PP की सीट पे जो है वो कंटेस्ट कर रही हैं। लेकिन अगेन बड़ा टफ जो है वो कंपटीशन होगा, क्योंकि दोनों साइडों पे सपोर्ट बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि जो इनके अंडर जो ये PP के जो हल्के हैं उसमें एक जो स्पॉइलर का किरदार अदा करेगा वो वहाँ पे खुरम साहब हैं, जो मेरे ज़हन से नाम उनका निकल रहा है, खुरम, लास्ट नेम आई एम फॉरगेटिंग, बट वो उनके जो फादर हैं वो डेप्यूटी मेयर थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उससे टिकट से, और वो टिकट के जो हैं वो ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उनको टिकट क्योंकि नहीं मिला, MP नहीं, वो पहले ये कंटेस्ट करना चाह रहे थे नेशनल असेंबली से, टिकट क्योंकि नहीं मिला तो PMLN वर्सेस PMLN। प्लस एक और चीज़ भी थी कि जिस वक्त रेहाना डार साहिबा का था कि शायद उनको नहीं टिकट मिलेगा, तो उस वक्त ये भी था कि जो PTI की सपोर्ट है वो भी उनके साथ जो है वो आ जाएगी। तो नीचे कुछ ना कुछ वो, हालांकि ख्वाजा साहब बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे उनके MPs भी स्ट्रॉन्ग है, बट वो स्पॉइलर का रोल एक अदा जरूर करेंगे, क्योंकि अगेंस्ट जाएगा PTI का। बिल्कुल, ख्वाजा साहब इस हल्के में कभी कंफर्टेबल नहीं रहे। 2018 में उन्हें जनरल बाजवा को फोन ही करना पड़ा था, मैसेज के जी मेरे हल्के में कोई प्रॉब्लम है, तो ये वो कभी उन्होंने आसानी से नहीं निकाला। उनके लिए प्रॉब्लम रहती है। देखें जहाँ पर वोट ज्यादा पड़ जाए वो प्रॉब्लम है मेरे हल्के में, जहाँ वोट पड़ जाए, जहाँ मैं हार रहा हूँ प्रॉब्लम हो जाता है। ख्वाजा साहब के लिए कभी भी ये हल्का कंफर्टेबल नहीं रहा। अच्छा जी, मेरा शहर है तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर, अगर कौन से शहर है आपके? DI खान आपका एक है मेका और एक है इस्लामाबाद में है, शहर सियालकोट है, ससुराल पैदा मैं यहाँ हुई हूँ इस्लामाबाद में। अच्छा देखिए, सियालकोट का पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो PMLN का है, उसे स्वीप किया था PMLN ने पिछले इलेक्शन में। ज़ाहिर शाह साहब वाली सीट है, उनकी बेटी नौशीन, अच्छा फिर आगे जाहिद हामिद, उनका बेटा अली जाहिद हामिद, वो जीता और अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ख्वाजा साहब का हल्का जो है पिछली दफा वो 2000 वोटों से जीते थे, पोस्टल बैलेट भी उसमें शामिल था। और आपको ये दिलचस्प बात बताऊं कि ये वो हल्का है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो कतर, सऊदी अरब और बाकी जगहों पे काम करते हैं, और उनका वोट भी जो है वो काउंट किया जाता है। तो लिहाजा ये नेक टू नेक मुकाबला है, बिल्कुल है। रेहाना डार साहिबा ने बहुत अच्छी वहाँ पे कैंपेन की है, सिंपैथी वोट बहुत है, और ख्वाजा साहब ने भी बहुत जबरदस्त जलसा वहाँ पे किया है। एक जो इम्पैक्ट उस जलसे का है वो जिसमें मियां नवाज शरीफ भी गए थे, जिसमें मियां साहब गए थे, बहुत बड़ा जलसा था ये। और मैं आपको बताऊं ये नेक टू नेक जरूर है, लेकिन इसका फायदा ख्वाजा साहब को जो है वो हो सकता है, क्योंकि ये भी याद रखें कि जो अपकमिंग गवर्नमेंट का एक मूड पंजाब में मोड बन जाता है तो फिर लोग उसको सपोर्ट भी करते हैं। एक और भी हल्का है, थाना कचहरी वाला हल्का है। एक मुझे एक चीज ऐड करने दीजिए, एक चीज ऐड करने दीजिए। यहाँ पे जब हम लोगों से जब बात कर रहे हैं, वेरी स्ट्रांग, वो हमेशा से फिर से आई प्रोटेस्ट
What is this? पूरे 5 मिनट आपके नहीं, मुझे 5 मिनट नहीं चाहिए, मुजम्मिल साहब को मैं दे दूंगी। मैं ये कह रही हूँ कि जो भी आसमा कह रही हैं और मुजम्मिल साहब जो भी कह रहे हैं कि वो इतने कंफर्टेबल नहीं है when we were talking to people, तो वहाँ पे ख्वाजा साहब का नाम कैटेगोरिकली किसी ने लिया, उन्होंने कहा नून लीग का वोट है। ख्वाजा साहब से कोई इतने ज्यादा लोग खुश नहीं थे, बिल्कुल जो कल भी बात हो रही थी, यूनिवर्सिटी तक वो कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग थी उसको भी डाउनग्रेड कर दिया गया, उस तरह नहीं जो है वो। लेकिन एक चीज तो देखें ना, मोटरवे बनी है, हम दोबारा बनाएंगे, हमें पसंद नहीं है, हम सियालकोट दोबारा बनाएंगे। आई हैव अ पॉइंट टू, आप मैं ये बस कहना चाहती हूँ, हमारी खातून का ख्याल रखा, हम आपकी खातून आपने नोट नहीं किया, मैंने भी आपकी खातून से ज्यादा ख्याल रखा। मैं अच्छा वो क्योंकि मेरी खातून है वो। ओके, अब जस्ट दिस पॉइंट कि रेहाना डार की कैंपेन में आई जस्ट वांट टू से इट, क्योंकि ना सिंपैथी वोट है, लेकिन उनके पास जब आप उनसे पूछें, उनसे कई लोगों ने पूछा कि आप हल्के के लिए क्या करेंगी, आप आ गई तो वो हर दफा यही जवाब देती है कि सबसे बड़ी बीमारी तो ख्वाजा आसिफ है, वो खत्म हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। वो एक घरेलू खातून थी, हाउसवाइफ, उनको इतना पॉलिटिकली वो चीजों में आइडिया था नहीं। 2 पॉइंट्स में साथी तौर पर वो आ गई। एक पॉइंट ये कि ख्वाजा साहब की ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक फैक्ट शेयर करूंगा। ख्वाजा साहब रोजाना तकरीबन 10 किलोमीटर वॉक करते हैं, उनको वॉक करने की बड़ी आदत है, और वो इस हल्के में ना इसी हल्के में वॉक करते रहते विदाउट गार्ड्स, पार्क शाक वगैरह में नहीं जाते। तो यहाँ पे एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो रोजाना एक्चुअली जब वो बाहर जा रहे होते हैं तो लोगों से मिलना मिलाना सड़क के ऊपर जो है वो चलता रहता है, और इनको बड़ी दफा मना किया है कि आपकी सिक्योरिटी का भी इशू हो सकता है, बी केयरफुल अबाउट दैट, लेकिन फिर भी ये बड़ा रेगुलरली वॉक करते हैं अपने हल्के के अंदर, तो लोगों से कनेक्टेड है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक जलसा हुआ था सियालकोट का, जब मियाँ साहब का हुआ था, इतना अच्छा क्राउड आया वहाँ पे उस जलसे में कि हमारे एक साहब हैं हमारी बरादरी से जो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, उन्होंने उस जलसे के ऊपर एक ट्वीट किया था कि काश 1965 में भारत जो है वो पाकिस्तान ले गया, वो इस जलसे के ऊपर था जो ख्वाजा आसिफ ने। वो हमारी बरादरी में से वैसे नहीं है, मगर चले आपने बगना हुआ करते थे, किसी दौर में हुआ करते थे। सच अ पैथेटिक कमेंट।